कभी ऐसा लगता है कि भाई जिंदगी है, करियर है, खुद को संभालना है, इतना कुछ है करने को, पर समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें, कैसे कुछ वाकई में एपिक जैसा कुछ हासिल करें। आज हम अंकुर वारिको की किताब गेट एपिक शिट डन, हाँ इसी नाम से है, उससे निकले विचारों पर एक गहन चर्चा करेंगे। किताब का अंदाज भी बड़ा लगे, जैसे कोई स्टूडेंट टीचर से सवाल पूछ रहा हो। और देखिए, इसका मकसद कोई बना बनाया फॉर्मूला देना नहीं है, बल्कि जिंदगी के अलग अलग पहलू जैसे सेल्फ मैनेजमेंट हुआ, करियर, रिश्ते, इनको समझने की एक सोच जगाना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं। पहली चीज जो मुझे लगता है बहुत लोगों को परेशान करती है और किताब भी इस पर बात करती है, वो है दूसरों से तुलना। हर कोई अलग है, मौके अलग, शुरुआत अलग, फिर भी हम कंपेयर करते रहते हैं। हाँ, ये बहुत आम है। और किताब यहाँ एक एक बहुत जरूरी बात कहती है, दूसरों को सफल देखकर ये सोचना कि दुनिया एक जीरो सम गेम है। मतलब कि अगर वो जीता तो मैं हारा। हाँ हाँ, ये वाली सोच। ये बिल्कुल गलत है। लेखक का कहना है हर किसी का रास्ता बिल्कुल अनोखा है। तो जब हम अपनी सक्सेस के परिभाषा खुद बनाते हैं ना और उस पर काम करते हैं, तो ये तुलना अपने आप कम हो जाती है। सवाल फिर ये नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है, बल्कि ये कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी परिभाषा के हिसाब से। बिल्कुल, मैं अपनी मंजिल के लिए क्या कर रहा हूँ। फोकस अंदर आ जाता है। सही बात है। अच्छा, तो तुलना से हटकर किताब एक और मजबूत चीज बनाने पर जोर देती है, ग्रोथ माइंडसेट, विकास वाली सोच। ये क्या है असल में और इसे कैसे बनाए? देखिए, ग्रोथ माइंडसेट का सीधा सा मतलब है ये मानना कि आपकी काबिलियत, आपकी क्षमताएं वो पत्थर की लकीर नहीं है। उन्हें बढ़ाया जा सकता है मेहनत से, सीखने से। अच्छा। और इसे डेवलप करने के 3 तरीके किताब बताती है। पहला, जानबूझकर ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताना जो आपसे बिल्कुल अलग सोचते हो। हाँ, ताकि अपना दायरा बढ़े। बिल्कुल। दूसरा, रिस्क से भागना नहीं, उसे समझना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखना। और तीसरा जो बहुत जरूरी है, कभी ये ना सोचना कि जो भी आपके पास है या आप जो हैं वो बस आपका हक है, एंटाइटलमेंट जिसे कहते हैं। अच्छा, हकदार वाली भावना। हाँ, शुक्रगुजार होना, आभार जताना, ये ग्रोथ की कुंजी है, हक जताना नहीं। ये तो हुई मानसिकता की बात। लेकिन करें क्या, दिशा कैसे चुने? किताब करियर और पैशन, खासकर वो इकिगाई वाली जापानी चीज, उसके बारे में भी बात करती है। हाँ, इकिगाई, ये एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। ये 4 सवालों का मेल है, समझिए। पहला, आपको क्या करना पसंद है। दूसरा, आप किस काम में अच्छे हैं, मतलब माहिर हैं। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है। और चौथा, क्या उस काम से पैसे मिल सकते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ एक पेच है। किताब ये भी कहती है कि पैशन या इकिगाई ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं पड़ी मिल जाएगी। मतलब ढूंढना नहीं है। हाँ, इसे धीरे धीरे बनाना पड़ता है, कोशिश करके, नई चीजें आजमा कर, खासकर अपने 20s में। ये एक खोज है, कोई बनी बनाई मंजिल नहीं है। दिलचस्प है। यानी पैशन को ढूंढा नहीं, बनाया जाता है कोशिश करके। और आदतें बनाने, टाइम मैनेजमेंट पर भी कुछ अनोखे विचार हैं। जैसे वो ध्यान वाली बात कि मेडिटेशन का मकसद भावनाओं को कंट्रोल करना नहीं, बस उनके बारे में जानना है। जैसे ट्रैफिक देख रहे हो। बिल्कुल, बस जागरूक होना, ऑब्जर्वर बनना। या फिर ये तो और भी अजीब लगा, फोकस बढ़ाने के लिए जानबूझकर टाइम वेस्ट करने का टाइम रखना। हाँ हाँ, ये सुनने में उल्टा लगता है, पर सोचिए, जैसे डाइट में चीट डे होता है ना, हाँ। वैसे ही दिमाग को भी थोड़ा भटकने का तय वक्त दे दो, तो बाकी टाइम शायद वो ज्यादा फोकस करे। अच्छा, ये लॉजिक है। और आदतों के लिए भी यही है, छोटे लगातार कदम, बहुत बड़े बदलाव एक साथ नहीं। जैसे अगर 8 बजे उठते हैं तो एकदम 5 बजे का अलार्म नहीं, शायद 7:30 से शुरू करें, फिर 7:40, धीरे धीरे। हाँ, छोटे लगातार कदम ज्यादा टिकते हैं। और धैर्य, पेशेंस, किताब कहती है एक्शन लेने में जल्दी करो, पर नतीजों का सब्र से इंतजार करो। एक्शन में तेजी, नतीजों में सब्र। हाँ, बदलाव में टाइम लगता है, ये समझना। और जब आप खुद को इन चीजों को समझने लगते हैं, तब जैसा किताब कहती है, शिक्षक प्रकट हो गया है, मतलब आपको रास्ता दिखने लगा है। वाह, शिक्षक प्रकट हो गया है। और आखिर में लेखक ने कुछ दोस्तों की कहानियां भी बताई हैं, जो ये दिखाती हैं कि एपिक का मतलब सबके लिए अलग है। कोई खुशी चुनता है, कोई सुकून, कोई मेहनत। बिल्कुल, सबकी अपनी परिभाषा, अपना रास्ता। तो कुल मिलाकर देखें तो अंकुर वारिकू की गेट एपिक शिट डन से जो बातें निकलती हैं, वो यही याद दिलाती हैं कि भाई जिंदगी का कंट्रोल हमारे अपने हाथ में है। ये खुद को समझने, अपनी राह चुनने और फिर उस पर पूरी लगन से चलने के बारे में है। सही का, इसमें सेल्फ अवेयरनेस, धैर्य
वो छोटे छोटे कदम उठाना और अपनी सक्सेस की परिभाषा खुद बनाना, इन सब पर जोर है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो खुद के साथ एक ईमानदार बातचीत शुरू करने का और लगातार कोशिश करते रहने का एक न्योता है। तो चलिए आज की चर्चा के बाद सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जैसा किताब भी कहीं ना कहीं पूछती है। इन सब विचारों में से आप अपने लिए क्या चुनेंगे? कौन सी सोच या कौन सी आदत आपका वो शिक्षक बनेगी जो आपको कुछ एपिक करने की दिशा दिखाए?